Hello students, good evening everybody. So my dear students, I am Karan Sakya, IIT GATE CSIR NET with AIR 40. You are most welcome on our channel Chemical Guru. So my dear students, on this channel we teach complete science for class 9th and 10th and complete chemistry for class 11th and 12th. If you want to study higher level chemistry like the MSc, NEET, IIT JEM, IIT GATE and CSIR NET, so you can contact on this number डायरेक्टली। ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी देखो क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था और अभी मैंने इसके 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिएगा। दिस इज लेक्चर नंबर 5। अभी देखो लेक्चर नंबर 5 में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपका अभी लेक्चर 4 पढ़ाया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखो एसिड क्लोराइड लिया, यहाँ से मैंने एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने साथ में थोड़ा सा एनहाइड्रस AlCl3 और ले रखा था। ये मैंने लिया है एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले इस एक रिएक्शन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो AlCl3 है ये किसकी तरह काम करता है। आप अगर कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये आपका लुईस एसिड की तरह काम करता है। और लुईस एसिड जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। तो होता क्या एक्चुअली में, ये इसके पास एक H लगा हुआ है, यहाँ पर अभी मैंने शो नहीं किया है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, ये Cl नेगेटिव Al के साथ चला जाता है, ये माइनस का AlCl4 नेगेटिव यहाँ से बन जाता है। फिर क्या होता है, अभी ये हमारा क्या होता है, ये H एक इलेक्ट्रॉन देता है। ये बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है। एक इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस होकर के दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। जैसे यहाँ से Cl निकलता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, कार्बन पे ये नेगेटिव आयन अटैक कर देता है। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ से ये ऑब्टेंड हो जाएगा। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ आप लगा देंगे यहाँ से C डबल बॉन्ड O। ये उधर चूंकि जगह नहीं, स्पेस नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड O और ये CH2CH3। ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्या बन गया, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा, राइट। दूसरा अगर आप देखो तो हमारा डाई एल्किल कैडमियम है। डाई एल्किल कैडमियम से रिएक्शन कराते थे तो आपको याद हो, कुछ नहीं करना, बस CD के साथ Cl2 निकाल दो, बाकी को डायरेक्टली अटैच कर दो। तो यहाँ से देखो मैं बना देता हूँ C6H5 और यहाँ CH2, इसके साथ आ जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा CH3। तो यहाँ से ये देखो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट यहाँ से बड़ी इजीली बना सकते हैं। दूसरा, अभी ये देखो रिएक्शन एल्काइन से क्या बनाए थे, एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते थे। आपको ये भी बताया था हमने, अगर याद हो, कि अगर हम इथाइन लेते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कि अगर हम इथाइन लेते थे और इथाइन की रिएक्शन किससे, वाटर से करा दो, यानी कि हाइड्रेशन करा दो, किसमें, Hg पॉजिटिव के साथ और साथ में H पॉजिटिव के साथ, तो आपको पता है क्या बनता था, एल्डिहाइड बनता था। अगर इसी एथाइन की जगह अगर मैं क्या ले लूँ, अदर एल्काइन ले लूँ, जैसे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, तो आपको ऑलवेज क्या मिलता था, कीटोन मिलता था। वहाँ पर आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोपाइन लिया, ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कीटोन मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन की। एक्चुअली इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें वाटर ना लिखा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वाटर लेना ही पड़ेगा। तो आपने क्या किया, OH नेगेटिव यहाँ से हुआ। OH नेगेटिव कहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक करेगा। इसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ से देखो बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, CH3 और C के साथ यहाँ लगा दो OH और ये सिंगल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका CH2, क्योंकि ये कार्बन जो नेगेटिव होगा ये वाला, ये आपका H पर, इस वाले पे H पे अटैक कर देगा। अब यहाँ से होता है आइसोमराइजेशन, या हम इसको बोल देते हैं टाटोमराइजेशन। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन होता है। और आइसोमराइजेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ऊपर नेगेटिव चार्ज वो यहाँ अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटता है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज आता है, ये कार्बन इस H को अपनी ओर अटैक कर लेता है। देखो यहाँ से बन गया हमारा CH3 और ये जो है C डबल बॉन्ड O, ये बन गया C डबल बॉन्ड O। आप मैंने ऊपर लगा दिया, नीचे भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आपने क्या बना लिया, प्रोपेनॉन, या इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन टू ऑन।
ये रिएक्शन तो रिएक्शन देख के ही याद आ जाती। कौन सी रिएक्शन है भाई? अगर रिएक्शन देख के याद ना आए तो पढ़ना तुम्हारा बेकार ही है। हैं? कौन सी रिएक्शन है भाई? इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन है, क्योंकि याद हो कि आपका टोल्यून टाइप के स्ट्रक्चर हैं। टोल्यून को एक तरह से हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो कैसे होता है, ये बाद में हाइड्रोलिसिस करा दिया। सबसे पहले तो आपका एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता था। आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा है, अगर आपको याद है तो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं मैकेनिज्म के थ्रू जाता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ देखो याद हो तो CH बनता था, और ये OCrOH, और ये Cl2, इसका होल ट्वाइस ये बनता था। आपको याद हो तो उसको क्या बोलते थे? तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते थे हम लोग क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और फिर क्या करते थे? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करते थे। कर दो भाई हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है वाटर से रिएक्शन करना। देखो वाटर से रिएक्शन तो वाटर से करते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखा हुआ आपको ऐसे मिलता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। तो यहाँ से क्या होता था, ये H2 जो है इस इतने वाले पार्ट के साथ निकल जाता है और OCH के साथ आता है। तो यहाँ देखो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो कभी कभी ये इटार्ड रिएक्शन के नाम से पूछी जाए, या फिर आपसे पूछा जाए सीधा प्रोडक्ट बनाने को, तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। ये क्या बन गया? नाइट्रो, है ना, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्लस, आपको याद हो तो यहाँ से निकल गया हमारा OCrOH और Cl2, है ना, और साथ में H2, 2 H और आएंगे तो वो H यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। ये साइड में निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लिया। फिर भी किसी कोई मैकेनिज्म में कोई परेशानी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखो हम देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखो जो हमारा मीथेनल है, मीथेनल इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर मीथेनल गैसियस स्टेट में होता है। इथेनॉल इज ए वोलेटाइल लिक्विड, ओके, एंड हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो आपके क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं या फिर सॉलिड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट किससे? हाइड्रोकार्बन से और ईथर से ज़्यादा होते हैं। लेकिन ध्यान रखना कंपेरिजन करते समय कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस होने चाहिए, मॉलिक्यूलर मासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फोर्थ है लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर मिसविल विद वाटर इन ऑल प्रपोर्शन। मीन्स जो जैसे हमारा मीथेनॉल इथेनॉल है ना, जो लोअर मेंबर्स हैं वो एल्डिहाइड के साथ ऑल प्रपोर्शन में, एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो लोअर मेंबर्स हैं वो वाटर के साथ ऑल प्रपोर्शन में मिसविल होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये H बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से RC डबल बॉन्ड O। ये मैंने यहाँ पर कोई कीटोन ले लिया है, और आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ये पार्शियली नेगेटिव या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, H बॉन्डिंग आपको पता है क्या होती है? H बॉन्डिंग कंसेप्ट आपको पता है भाई क्या होता है? नहीं पता होता है तो आप पता कर लीजिए, मैं बता देता हूँ कि कुल मिलाकर के दिस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसको हम लोग H बॉन्ड बोल देते हैं। तो ये देखो यहाँ से H बॉन्ड लग रहा है, और यहाँ पर ये O हमने ले लिया, डबल बॉन्ड के साथ C है, R और R डैश, ये हमने लिया है R, और यहाँ पर R डैश। यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन पर ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और H बॉन्डिंग की बात करूँ, वैसे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत अगर नहीं आइडिया तो बता देता हूँ। H बॉन्डिंग क्या होता है? हमने कहा है कि दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, और ये देखो हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या बन गया? ये फॉर्म हो गया आपका यहाँ पर H बॉन्ड, ठीक है। और ये भी क्या है? H बॉन्ड। और अगर मैं आपको बात करूँ H में भी कौन सा बॉन्ड है? इंटर है कि इंट्रा? कोई बताएगा कि कौन सा है, इंटर है कि इंट्रा? ये हमारा है भाई इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग भी दो तरह की होती है, इंटर और इंट्रा। ये भी इंटर मॉलिक्यूलर है। इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग में क्या होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग होती है।
इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में हाइड्रोजन एटम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, तो वो होती है हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। फिलहाल हम लोग इंट्रा पे नहीं जाते हैं, केवल ये देखते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं, क्योंकि ये जो है वाटर के साथ एच बॉन्डिंग बनाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा एक जनरल ऑर्डर लूँ कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो देखो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट में बात करूँ, सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सिंपल एल्केन्स है ना, ये मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख रहा हूँ, सिंपल एल्केन्स हैं तो सबसे कम होगा। इनसे ज़्यादा किसका होता है, ईथर्स का, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और ईथर से भी ज़्यादा किसका हो जाता है, एल्डिहाइड का, जिसको अभी हमने पढ़ाया है, एल्डिहाइड का ईथर से ज़्यादा हो जाता है। और एल्डिहाइड से थोड़ा सा ज़्यादा किसका होता है, कीटोन का होता है, दो दो ऑक्सीजन ग्रुप लगे होते हैं। और कीटोन से ज़्यादा किसका होता है भाई, एल्कोहल का, ये तो बहुत अच्छी एच बॉन्डिंग बनाता है। और एल्कोहल से भी ज़्यादा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऐसा क्यों हो गया भाई, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये तो डायमर बना लेता है ना, डायमर फॉर्म कर लेता है, दो दो तरफ से बॉन्डिंग बना लेता है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। तो इस तरह देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड एंड देन ईथर, सबसे कम हमारा ईथर का होता है। तो ये ऑर्डर है बीपी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो इससे पता चलेगा कि आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन जो है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। मैंने कंपाउंड कुछ नाम दे दिया है, ए बी सी डी, 4 कंपाउंड है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। जब हम किसी की कंपेरिजन करते हैं ना, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनके मॉलिक्यूलर मासेस अप्रॉक्सीमेटली सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट वाले का जो मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका मैं कहूँ तो कितना होना, देखो तो कार्बन कितने 4 हैं, तो 12 4 कितना हो जाएगा 48, बोलो प्लस, और हाइड्रोजन देख लो कितने हैं आपके 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 हाइड्रोजन है। प्लस आपका अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। अब इनको अगर मैं ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा 8 8 16 और 16 और 6 और 22, और प्लस यहाँ से बचा क्या 1 4 1 5 5 2 7 72। इसी तरह से आप सबका कैलकुलेट करेंगे तो आपका 72 और 74 की रेंज में ही मॉलिक्यूलर वेट आएगा। इसका मतलब इनका कंपेरिजन हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा एन, जो हमारा ब्यूटेन है, ठीक है, तो एन यहाँ पर जो है एन पेंटेन लेंगे, एक थोड़ा सा कार्बन छूट गया है तो आप एक यहाँ पर CH2 ले लीजिए, एक और है ये हमारा एन पेंटेन है, क्या ये एन पेंटेन। तो एन पेंटेन में क्या है, यहाँ पर कोई पोलरिटी नहीं है, यहाँ पर कोई पोलरिटी नहीं है, नो पोलरिटी। अब पोलरिटी नहीं है तो क्या होगा भाई, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ओनली क्या है, वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो पेंटेन है उसमें केवल क्या है, वीक वंडरवाल फोर्सेस। और आपको पता है कि जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, उनमें कोई मतलब ना के बराबर फोर्स लगता है, वीक वंडरवाल फोर्सेस। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया कन्फर्म है कि डी का, ठीक है, तो हम इस तरह से लिख देते हैं। और इसके बाद चलो मैंने लिख दिया डी का सबसे कम हो गया, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डी से ज़्यादा किसका होना चाहिए भाई, देखो डी से ज़्यादा हो जाएगा ईथर का, क्योंकि इसमें कुछ पोलरिटी होती है डी के कंपैरिजन में, ओ लगा हुआ ना, तो ये हमारा सी हो जाएगा। और सी से ज़्यादा किस में आ जाएगा, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में और ज़्यादा पोलरिटी होती है तो ये ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा बी, एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग हो जाती है, एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से भी ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन, ये आंसर आपका हो गया है।
इसके बाद देखो मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो अब आप देखते ही बता दोगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे। आपको क्वेश्चन यही है कि बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे कम हाइड्रोकार्बन का हो गया, एल्कोहल के सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आ जाता है तो एल्कोहल से भी ज़्यादा हो जाता है। और सभी के मॉलिक्यूलर मास कैसे हैं, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, बोलिए भाई। सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, बी, एल्कोहल है ना, एल्कोहल है, इथेनॉल है, तो बी सबसे ज़्यादा। बी से कम कौन हो जाएगा, एल्डिहाइड है भाई, ठीक है। ये हमारा हो गया ए, और ए से कम क्या हो जाएगा, ईथर, यानी कि सी। सी से कम कौन सा हो जाएगा, डी। ये इस तरह से। तो आई होप दैट आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए फ़िलहाल अभी इतना ही रखते हैं, और फिर हम कल कराएंगे आपको इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। और इससे पहले मैं 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, उन्हें नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, और ये कंटिन्यू इस तरह से हम करते रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।